जब कोई लड़की सच में किसी से प्यार करने लगे तो वह कितनी दीवानी हो सकती है। उस रात नाइट शिफ्ट के दौरान जिया को अपनी सबसे अच्छी दोस्त का एक वीडियो मिला। दोस्त ने कहा लियाम का यह रूप देखकर तुम्हारा क्रश तुरंत खत्म हो जाएगा, लेकिन जिया को उस पर बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। जैसे ही उसने वीडियो चलाया उसमें लियाम नहाने के बाद एक अजीब सा मजेदार डांस करता दिखाई दिया, मगर जिया का दिल टूटने के बजाय और भी ज्यादा उस पर आ गया। उसे लियाम पहले से भी ज्यादा प्यारा लगने लगा। उधर जिया भी उसी डांस की नकल करने लगी। इसी समय नहाकर अपने घर पहुंचा लियाम भी सोने से पहले वही डांस कर रहा था। दोनों के स्टेप्स इतने एक जैसे थे जैसे वे एक दूसरे के सामने हो। बिस्तर पर लेटते ही लियाम को अचानक चिंता हुई कि कहीं जिया अपने दोस्तों के साथ काम छोड़कर मौज मस्ती तो नहीं कर रही। उसने तुरंत दुकान का सीसीटीवी कैमरा खोलकर देखा। स्क्रीन पर जिया वही डांस करती दिखाई दी। ये देखकर लियाम खुद भी मुस्कुरा उठा और फिर से डांस करने लगा। जिया की कल्पना में अगले ही पल दोनों कन्वीनियंस स्टोर के बीचों बीच साथ डांस कर रहे थे। संगीत तेज हो जाता है, दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और आखिर में एक गहरे किस के साथ सब खत्म होता है। लेकिन तभी जिया की तंद्रा टूटती। उसे एहसास होता है कि यह सब सिर्फ उसका खूबसूरत सपना था। वह शर्माते हुए फिर से अकेले ही डांस करने लगती है। उसी समय कुछ बदमाश वहां पहुंच जाते हैं। वे जिया का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि वह पागलों की तरह नाच रही है। जिया उनकी बातों को अनदेखा कर उनका बिल बना देती है, लेकिन वे यही नहीं रुकते। वे लियाम का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि उसका कमजोर बॉस शायद अब तक मर ही गया होगा। पैसे देते समय भी वे उन्हें काउंटर पर फेंक देते हैं। जिया गुस्सा तो होती है लेकिन खुद को शांत रखती है। इसके बाद वे जानबूझकर अपना कूड़ा दुकान के बाहर छोड़कर चले जाते हैं। जिया विनम्रता से उन्हें कूड़ा उठाने के लिए कहती है, लेकिन वे उसकी बात अनसुनी करके आगे बढ़ जाते हैं। अगले दिन वही तीनों बदमाश फिर दुकान पर आते हैं। एक लड़का जिया के सामने खड़ा होकर उसका ध्यान भटकाता है, जबकि बाकी दोनों चुपके से सामान जेब में भर लेते हैं। फिर हंसते हुए कहते हैं इस दुकान में खरीदने लायक कुछ है ही नहीं। अब जिया का सब्र जवाब दे देता है। वह अपनी दोस्त को दुकान संभालने के लिए बुलाती है और अकेले ही उन तीनों का पीछा करती हुई एक सुनसान गली में पहुंच जाती है। तीनों गुंडों के सामने खड़ी होकर वह निडर आवाज में कहती है जो सामान चुराया है उसके पैसे अभी दो। वे हंसते हुए कहते हैं तुम्हारा बॉस भी हमें देखकर अनदेखा कर देता है, तुम आखिर हो कौन? फिर धमकी देते हैं हम औरतों पर हाथ नहीं उठाते, अगर चोट नहीं खाना चाहती तो यहाँ से चली जाओ। जिया मुस्कुराकर जवाब देती है मैं तो लड़कों को पीटने में ज्यादा माहिर हूँ, इसलिए बेहतर होगा कि तुम लोग तैयार हो जाओ। बस फिर क्या था, सरगना अपने साथियों को हमला करने का इशारा देता है, लेकिन अगले ही पल जिया अकेले ही तीनों पर टूट पड़ती है और कुछ ही मिनटों में उनकी अकड़ निकाल देती है। फिर वह उन्हें सबक सिखाते हुए कहती है पैसे कभी काउंटर पर फेंकते नहीं, हाथ में देकर भुगतान किया जाता है, यही बुनियादी तहजीब है। इसके बाद वह उनसे चुराए गए हर सामान की सूची लिखवाती है और पूरे पैसे वापस दुकान में जमा कराने का आदेश देती है। लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि पूरी लड़ाई किसी ने मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली है।